अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वामी पॉइंट वाम की आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद फैसल खान। आज मैं मौजूद हूं दरियाए रावी पर, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। साथ ही छोटे से गाँव है। इंडिया की तरफ से दरियाए रावी पर पानी भी बड़ी तेज़ी के साथ छोड़ा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह पानी की लहर तेज़ी के साथ बरकरार मौजूद है। यहाँ पर दरियाए रावी है, बिल्कुल लोगों का ये आप देख सकते हैं मनाज़र, लोग बड़ी तादाद पर इधर मौजूद हैं। साथ ही छोटा सा गाँव है, लोगों को मुश्किलात का भी सामना है, क्योंकि दरियाए रावी पर जो पानी छोड़ा जाता है इंडिया की तरफ से, बिल्कुल साथ ही चक जिंदर, इत्थू चक जिंदर और बारवाल छोटे से गाँव यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर आर्मी की तरफ से सहूलत भी बहुत फराहम की गई है। आप देख सकते हैं जिस तरह पत्थर लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का मुश्किलात का सामना है। लोग इधर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह पानी की बड़ी लहर मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोगों से भी इंटरव्यू करते हैं, लोगों की भी राय लेते हैं। यहाँ पर लोगों को किस परेशानी का सामना और किस मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं कि इतनी तेजी के साथ पानी का आना और साथ छोटा सा गाँव चक जिंदर, यहाँ पर लोगों को कितना मुश्किलात का बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है इधर, क्योंकि बहुत ज्यादा मसला, हमारे बहुत ज्यादा खेत इधर तबाह हो गए हैं। कम से कम 1000 एकड़ के करीब जो फसलें तबाह हो गई हैं। यहाँ दरिया के पार भी काफी ज्यादा लोग हैं और गवर्नमेंट आती है इधर उनको क्रॉसिंग करवाने के लिए, बहुत मेहरबानी है उनकी। और आप बता सकते हैं यहाँ पर कितने हादसा तकरीबन इससे पहले हो चुके हैं? इससे पहले बहुत ज्यादा हादसा हो चुके हैं इधर, तो काफी ज्यादा मौत भी हुई हैं और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना होता है। जो विजिटर आते हैं इधर उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन उसके बावजूद कोई हुकूमत की तरफ से कोई बंदा इधर हुकूमत की तरफ से आया या उसके अलावा कोई आप लोगों का यहाँ ये अपनी मदद आपके तहत हम इधर काम करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हुकूमत इधर कोई भी नहीं आता, हुकूमत का कोई बंदा नहीं आता इधर। जी नाज़रीन, आपने देखा है हुकूमत की तरफ से कोई इधर इंतजाम नहीं किया जा रहा। मेरी हुकूमत से अपील है यहाँ पर लोगों का इंतजाम किया जाए, क्योंकि लोग इधर बहुत मुश्किलात का सामना है। अगर कैमरा मैन एक बार फिर दिखाना चाहे तो दरियाए रावी की तरफ फोकस कर सकता है। जिस तरह पानी की बड़ी तेजी के साथ लहर मौजूद है, यहाँ पर कुछ और भी लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं, उन लोगों को भी राय लेते हैं। लोग नहाते भी हैं। ये अगर कैमरामैन नजदीक के साथ दिखाए तो ये आप देख सकते हैं लोगों का डर खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितना ये मुश्किल काम है। यहाँ पर लोग नहाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और उसी के साथ हादसा भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरी हुकूमत से अपील है थोड़ा सा पाबंदी भी लगाई जाए और यहाँ पर कुछ लोगों को इंतज़ाम सहूलत फराहम की जाए ताकि लोगों का हल हो सके। और मेरे साथ कुछ और भी बहुत सारे इधर लोग मौजूद हैं, इनसे भी कुछ राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताएं कि ये पानी की इतनी ज़्यादा बरकरार लहर मौजूद है और यहाँ पर साथ ही गाँव है तो चक जिंदर, और आप लोगों को मुश्किलात का सामना कोई? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है जी। ना तो कोई आदमी पार जा सकता है, बिल्कुल, ना मवेशी वगैरह। हमारे ज्यादा तकलीफ जो है चारे की है। बिल्कुल, इधर मवेशियों को चारा नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसा है, बगैर पार के गुजारा नहीं है। बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं कि इधर फसल जो है वो कितनी तबाह हो चुकी है? जाहिर बात है इतना ज्यादा पानी की बरकरार मौजूद है, लहर मौजूद है, तो फसलें तो जाहिर बात है तबाह हो चुकी होंगी। जाहिर है बहुत ज्यादा। और यहाँ आप बता सकते हैं कितनी एकड़ जमीन है इस एरिया में? इसमें तकरीबन कोई 600-700 एकड़, तकरीबन कम से कम 600-700 हाँ, इससे भी ज्यादा। जी, तो देख सकते हैं 600-700 एकड़ जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ये अगर कैमरामैन दिखाना चाहे तो बहुत ही तेजी के साथ पानी इधर मौजूद है। लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। कोई हुकूमत की तरफ से, आपको इससे पहले भी बहुत ज्यादा पानी इधर मौजूद होता है और हुकूमत की तरफ से कोई इधर इंतजाम किया गया और हुकूमत की तरफ से कोई बंदा भेजा गया हो? कोई किसी किस्म का नहीं इंतजाम जो जो स्टार्ट बने हुए हैं ये यहाँ तो कोई नहीं। ये जो चौकड़े लगाई, हाँ। ये आप समझते हैं कि इसका कोई फायदा आपको मिला हो? हाँ, कुछ ना कुछ मिला जरूर, क्योंकि आज अगर ये ना होती तो आज तक ये गाँव ना दरिया बुर्दा होता, बिल्कुल तबाह हो जाता। हाँ। तो अब भी बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पानी तो बिल्कुल वन के करीब है। तो उसके अलावा आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें तो? हुकूमत को हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका इंतजाम किया दरिया का। बिल्कुल, खर्चा का इतना खर्चा किया स्टार्ट पर, अगर उधर खर्चा हो जाता ना ऊपर, दरिया उधर भी चला जाता था। इसलिए ये तो बहुत मजबूरियां हमारे लिए, ना तो कोई इंसान जा सकता, ना मवेशी पार जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसा है, तो चारा वगैरह की बहुत तकलीफ है मवेशी के लिए। ऐसा ही है।
हाँ तो जी नाज़रीन, आपने देखा बुजुर्गों का भी कहना है, नौजवानों का भी यही कहना है कि इंतज़ाम किया जाए। हुकूमत की तरफ से अपील है कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों का इंतज़ाम किया जाए। बिल्कुल करीब ही 7 गाँव है और यहाँ पर 700 एकड़ के करीब जो है फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। कोई इधर हुकूमत की तरफ से बंदा नहीं आया इधर जो इन लोगों का इंतज़ाम कर सके, इन लोगों को सहूलत फराहम कर सके। और मेरी हुकूमत से अपील है जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाए। और मज़ीद आपको बताएंगे कि और कौन से मसले मसाइल हैं इधर, कौन यहाँ पर लोगों को कितना मुश्किलात का सामना है, कितने लोग जो है वो बिल्कुल टेंशन जो है, बिल्कुल लोगों के अंदर जो इस तरह का पानी की लहर आपको सुनाई दे रही होगी, जिस तरह पानी बड़ी तेज़ी के साथ मौजूद है। ये अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक के साथ। और यहाँ पर ये आर्मी की तरफ से पत्थर तो बहुत लगाया गया है और पानी जो है वो बहुत ही तेज़ लहर के साथ इधर मौजूद है दरियाए रावी पर। और आज मैं स्पेशल दरियाए रावी पर पहुँच गया हूँ। अवामी पॉइंट की टीम ने बहुत ही मेहनत की है, इधर लोगों की राय सुनी है और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस पर एक्शन लेगी और यहाँ पर लोगों का इंतज़ाम करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मैं मोहम्मद फैसल खान, अवामी पॉइंट, अवाम की बात।